हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे तो होंगे। दोस्तों, ये दोपहर का समय है, घर के सारे काम निपटा कर आज बहुत बड़ा मोर्चा सँभाल लिया है। इसको आज निपटाना ही निपटाना है। काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा था। आज अलमारी के सारे कपड़े निकाल लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा भरे हुए कपड़े थे इसमें। बच्चों के, हमारे सबके ठूस-ठूस कर भरे हुए थे। मतलब क्या है कि बच्चे कभी-कभी रखने को कहो ऐसे ही रख देते हैं और एक कपड़ा निकालो ना सारे नीचे गिराते हैं। ये पोज़ीशन हो गई थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही कपड़े इसमें पड़े हुए थे। तो वही अब आज टाइम निकाला है, सुबह जल्दी-जल्दी काम निपटाए हैं और उसके बाद सारे कपड़े पहले इकट्ठा करेंगे। अभी ये आए हैं, उसके बाद बकस आएगा, बकस में भी कपड़े हैं। तो बच्चों के कपड़े हम सबसे पहले अलग करेंगे, अपनी साड़ियाँ अलग कर रहे हैं और उस हिसाब से फिर बाद में रखेंगे जो डेली यूज़ वाली है, जो भारी साड़ी है। वैसे भारी साड़ी हम बकस में रखते हैं क्योंकि वो शादी बारातों में ही पहनने वाली होती हैं और ज़्यादा भारी साड़ी हमारे पास है भी नहीं। हम बिल्कुल सिंपल और हल्की-फुल्की साड़ियाँ लेते हैं, लेकिन जब शादी बारात जैसे कि पड़ जाती है तब तो लेनी ही पड़ती है। तो वो तो साड़ी बकस में रखी हुई है, लेकिन बकस में भी सँभालने वाला हो गया है, उसमें भी कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। तो यही नीचे चटाई बिछाकर और कपड़े नीचे डालते जा रहे थे। ये देखिए यीशु की जीन्स रखी हुई है। इस तरीके के कपड़े हम अलग कर रहे हैं और इससे क्या पता चलेगा कहाँ क्या है। कभी-कभी हम जल्दी-जल्दी में रख देते हैं। साड़ी अलग रखी, ब्लाउज़ अलग रखा या ब्लाउज़ दूसरे का पहन लिया तो ब्लाउज़ अलग अ, पॉलीथीन में रखा हुआ है। इस तरीके से रखा हुआ था तो वही हम मतलब काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, रोज़ कह रहे थे लेकिन टाइम निकल ही नहीं रहा था। लेकिन आज फाइनली हमने इसके लिए टाइम निकाल लिया। हमने कहा कुछ भी हो करना है ये काम और हमारा नाख़ून जो दब गया था अंगूठे का वो निकल रहा है। मतलब नया आ रहा है और जो पुराना है वो निकल रहा है। अब वो फँसने लगा है और जब फँस जाता है तो दर्द होता है तो वही बैंडेज लगा रहे थे। बैंडेज लगाने से क्या होता है कपड़ा या बाल कुछ फँसता नहीं है। तो जब नया आ जाएगा तो वो पुराना वाला धीरे-धीरे गिरने लगेगा। तो थोड़ा दिक्कत तो होगी जब तक गिरेगा नहीं। तो ये देखिए बकस खाली किया है हमने। बकस में ज़्यादा कपड़े थे नहीं, हमारी भारी साड़ियाँ थी बच्चों के जैसे कि शरारा रखते हैं भारी जैसे शादी बारातों में पहनने वाले रौनक-टनक के। लेकिन वो सब हमारी अलमारी में ही बच्चों ने ठूँस दिए थे। वही सब अलग कर रहे हैं और ये साड़ी बकस के नीचे डालते ही अम्मा ने अपने लिए ली थी एक बार क्योंकि वो साड़ी पहनती नहीं थी, फिर उन्होंने पहना ही नहीं और ये हमसे कह रही थी पहन लो, ये छोटी थी मेरी होती नहीं, तो फिर हमने इसमें बकस में नीचे डाल दिया है। तो पड़ी हुई है और उसके ऊपर फिर रख रहे हैं अब सुरक्षित और कपड़े। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो कमेंट में लिखते हैं अम्मा की बहुत याद आती है। तो दोस्तों हम लोगों को भी अम्मा की बहुत कमी खलती है, बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा कमी हम लोगों को महसूस होती है। लेकिन वो कमी पूरी नहीं की जा सकती है, जैसे कि त्योहार आते हैं या हम कहीं जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब खलन होती है कि अगर वो आज होती तो हमारे बीच होती या हर बात हमेशा नहीं कही जाती। अगर हम हर वीडियो में यही कहने लगे, तो आप लोग फिर ये कहोगे कि नाटक करती हैं ये वो। लेकिन हम लोग दिन में 1-2 बार अम्मा को याद ज़रूर करते हैं, घर में बातें ज़रूर होती हैं कि अम्मा होती तो ये कहती, अम्मा होती तो वो कहती। अम्मा आम की बहुत शौकीन थी, आम हम लोग खाते हैं तो अम्मा को याद बहुत करते हैं। जैसे ही खाना बनता है तो उनकी थाली पहले लगती थी, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों ने हमेशा हमारे वीडियो में देखा है। तो उनकी कमी तो हमेशा ही रहेगी और दोस्तों चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, जब वो चला जाता है धीरे-धीरे इंसान अपने रूटीन में आ जाता है। वो हँसता है, बोलता है, खाता है, पीता है और वो सारे काम करता है, हँसता है, बोलता है, सारे काम होने लगते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो यादें थोड़ा धूमिल पड़ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम मिट जाता है। लेकिन काम सारे होते हैं, काम कोई भी नहीं बंद होता है।
और फिर हमारी अम्मा की तो उम्र हो गई थी, मतलब फुल उम्र जीकर वो गई हैं। आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने मतलब सुखी जीवन जिया है। ऐसे बेटे सबको नहीं मिलेंगे, ऐसा घर परिवार सबको नहीं मिलेगा जितना मान-सम्मान उनका घर में आज था। के ज़माने में बहुत मुश्किल है सबको मिलना, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये सारे सुख मिलते हैं। उन्होंने सारे सुख जिए हैं इस जीवन में। तो यहाँ पर अभी कपड़े ही हम अलग कर रहे हैं। तो बक्स भी खोल कर रख लिया है और ये देखिए ये साड़ियाँ हैं, ये साड़ियाँ हम अलग करेंगे और ये साड़ी नई वाली पहन रही है। 2 दिन से कमेंट आ रहे दीदी आप नई साड़ी कब पहनोगे? पहन कर दिखाइए। जब नई साड़ी पहनते हो तो अच्छा लगता है, तो ये वाली हमने पहन ली है और ये 300 की साड़ी है दोस्तों, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है। मुझे जॉर्जेट की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे जॉर्जेट की ही साड़ी पसंद है। लेने को तो कभी-कभी ले लेते हैं शिफॉन वगैरह की, लेकिन मुझे यही कपड़ा पसंद है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, क्योंकि हम इतना प्रेस कर नहीं पाते हैं साड़ियों में और इसको प्रेस करो या ऐसे ही पहनो, हम बहुत कम प्रेस करते हैं साड़ियों को। आने-जाने वाली जैसे कि होती है उनको तो करते हैं, बाकी डेली में हम बहुत कम करते हैं। तो ये साड़ी बहुत ही हल्की-फुल्की लग रही थी मुझे, बस ऐसी ही साड़ियाँ हम ढूँढ रहे थे पहनने के लिए। काम करो, कुछ भी करो, कुछ करो, आराम से धुल कर डाल दो। और इस बक्स में भारी साड़ियाँ हैं और बच्चों के भारी कपड़े हैं, मतलब रौनक कनक के सरारा जैसे कि हैं जो ज़्यादा नहीं पहनती हैं उनको इसमें रख दिया है। और बाकी अलमारी काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई है, काफ़ी भरी-भरी थी, ठूस-ठूस कर भरा था कपड़ा, वो सब खाली कर दिया है। साड़ियाँ हैंगर में टाँग दी हैं, ये देखिए, अब अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब खुद को नहीं अच्छा लगता है। देखिए कितनी ज़्यादा जगह हो गई है और इतना बड़ा आज काम हमारा हो गया है, मतलब बता नहीं सकते कि हम इसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे। रात जब हो जाती है काम करते-करते फिर थक जाओ तो रात में कौन, जब सब लोग सो जाते हैं तो ये घर का ही काम खत्म नहीं होता है। तो बस अलमारी में उतनी साड़ियाँ रखी हैं जो हम पहन सकते हैं डेली या कहीं मार्केट जाना, बाकी भारी साड़ियाँ हमने बक्स में रख दी है, इसमें ज़्यादा कपड़े नहीं रखे हैं। तो दोस्तों ये साड़ियाँ लगा दी है इधर, ये साड़ियाँ लगा दी है और भारी साड़ियाँ जो है बक्से में रख दी है, जो नहीं पहनने वाली साड़ियाँ हैं वो अलग रख दी है। और ये नीचे बच्चों के कपड़े हैं, बक्से में बच्चों के कपड़े रख दिए हैं। कनक के जो भारी कपड़े थे सरारा वगैरह वो हमने बक्से में रख दिया। तो ये अलमारी काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई, बहुत भरी भरी सी अलमारी लग रही है। इधर सूट रख दिए हैं, इधर दुपट्टे वगैरह ये सब रख दिए हैं। ये देखिए काफ़ी दिन से सोच रहे थे सेट करने के लिए लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, आज इसका नंबर आ गया। ये देखिए साड़ी तो ऊपर हमारे हैं और यहाँ नीचे रौनक के पापा के हैं जैसे कि, और बच्चों के रख दिए हैं नीचे, शॉल वगैरह हैं। बस क्योंकि अभी क्या है कि रक्षाबंधन के बाद ठंडी आने लगेगी, थोड़ी बहुत 1-2 शॉल रखे हुए हैं, बाकी तो ऊनी कपड़े रख दिए हैं। बस सब खाली हो गया है। ये ब्लाउज़ मुझे सिलवाना है। एक साड़ी जो फिरोजी कलर की तय कर रहे थे उसका ब्लाउज़ नहीं सिलवाया था, तो उसकी साड़ी इसका ब्लाउज़ सिलवाना है। और बाकी अब लगेगी झाड़ू क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और दोस्तों इतने समय हमारे यहाँ लाइट की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इस वज़ह से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब दिन में भी अंधेरा लगता है क्योंकि मौसम भी ख़राब है, धूप होती है तो उजाला लगता है और अगर मौसम ख़राब होता है तो दिन में भी बनाना मुश्किल हो जाता है। पर्दे-वर्दे सब खोल रखे हैं तब इतनी रोशनी आ रही है। इसीलिए शाम का वीडियो बिल्कुल भी नहीं, आज के दिन तो लाइट आई नहीं थी, बहुत मुश्किल था। क्योंकि अगर तेज़ बारिश हो जाती है, ज़रा-सी हवा चल जाती है, तो लाइट नहीं आती है, कहीं कट गई, कहीं कुछ तेज़ बारिश आने से पहले ही लाइट काट देते हैं और फिर लाइट 1 दिन ना आए, 2 दिन ना आए, ऐसा कुछ हो रहा है। इस वज़ह से वीडियो मुश्किल से बन रहे हैं। ये टाइम है दूसरे दिन का, क्योंकि ये शाम से फिर कोई वीडियो नहीं बना था। अंधेरे में जैसे-तैसे हम लोगों का काम हुआ था। बैटरी भी लो हो गई थी जिसकी वज़ह से लाइटें भी नहीं जल पाई थी। दोपहर में हम वीडियो एडिट कर रहे थे, तब तक
फिर वही बूंदा-बांदी होने लगी, तो फटाफट कपड़े उठाए। आजकल कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ज़रा देर में डालो, ज़रा देर में उठाओ, यही करते रहो। कहीं चले जाओ, तो फिर हो गया, सूख गए कपड़े। तो और आज जाके लाइट आई है 24 घंटे में, बनाई गई है, गाँव किनारे ही कट गई थी, तो वही बनाई गई है, तब जाके आई है। यहाँ पर रौनक के पापा काफ़ी सारी सब्जियाँ आज ले आए हैं, प्याज़ भी 2 किलो ले आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज़ ज़्यादा खाया जाता है, सब्जी में कम डालते हैं, कच्चा ज़्यादा खाया जाता है। बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो और बाकी सब्जी पहले की थोड़ी बहुत रखी हुई थी, आज फिर से ढेर सारी ले आए हैं। तो वही थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे शाम वाले, तो वो धुल रहे थे और फिर ये सब्जियाँ धुलकर वो धुल डालेंगे। रहे हैं। और आज हमारे यहाँ साउंड बज रहा है, मतलब म्यूज़िक लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम वैसे रियल साउंड भी नहीं डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पर चारा रखा हुआ था, बांध कर रख दिया जाता है सुबह के लिए, क्योंकि कुत्ते फिर गंदगी कर जाएंगे, पूरा चारा खराब हो जाएगा। तो ये काम आज रह गया था, नहीं तो तुरंत ही दोपहर में ही कर दिया जाता है। तो वही इसी से कहा गया था, तो वही रख रहा है, भर दिया इसने और बांध कर रख दिया जाएगा सुबह चारा करने के लिए। तो यहाँ पर रौनक भी आ गई है और बांध कर दोनों ऊपर रख देंगे, जो चिकनी मिट्टी लगाई गई है ना, तो उसी पर रख देंगे। और यहाँ पर हमारी थोड़ी साफ-सफाई हो रही थी। आदत यही है हमारी, जब किचन में काम करते हैं, मुझे दिख गया आटा वाली टंकी पर थोड़ा-सा धूल जमी थी, गीले कपड़े से पोंछ दिया। मतलब देखने में कितना भी साफ कर लो, किचन हमारी गंदी लगती है, कितनी उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ दोस्तों नहीं है। इसलिए कुछ लोग कमेंट करते हैं, हम अपनी किचन को बहुत ज़्यादा साफ रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा घर बना होता है, वो वैसा ही दिखेगा, फिर ये होता है। और अगर अच्छे से बनी हो तो साफ कर दो तो चमकेगी नहीं, लेकिन हम अपनी किचन को बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा रखते हैं। और यहाँ पर सब्जियाँ सारी धुल ली, आज बहुत ज़्यादा सब्ज़ी आ गई हैं। देखिए चुकंदर भी आया है और धुलकर फिर दुपट्टा बिछाकर तख़्त पर डाल देंगे, और जब तक खाना-पीना बनाएँगे तब तक ये सब सूख जाएँगे। आलू, प्याज़ सब। आलू अब ज़रूर आने लगी हैं। गर्मी भर आलू हमारे यहाँ घर में तो थी, लेकिन हम लोग खा नहीं पाए, वो खराब हो गई आलू, क्योंकि गर्मियों में आलू जो कम खाते हैं, और जो घर में थी वो खराब हो गई हैं। अब बाज़ार से लानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए आलू की सब्ज़ी ही ठीक रहती है, सूखी सब्ज़ी ही बनाओगे ज़्यादातर, तो वही आलू ज़रूर आ जाती हैं। और अब बारिश होने लगी है, तो इतना नुकसान भी नहीं करती हैं। तो यहाँ पर करेले हैं, खीरा है, नींबू है और हरी मिर्च है, अदरक खूब सारी ले आए हैं, कुंदरू है, टमाटर, प्याज़ सब कुछ है। अदरक पहले की रखी हुई थी, फिर अदरक ले आए हैं, और अदरक आ जाती है, ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि चाय तो बनती नहीं है, चाय में ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए रखी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब्ज़ी लाएँगे, नहीं तो हम मना कर देते। तो वही पंखे में सुखा देंगे। ये करी पत्ता हमारे सूख रहे हैं, अभी सूखे नहीं हैं, और तब से हो रहा था क्या बने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर हम आलू छीलने लगे, तभी आधे ही छील पाए थे, तब तक फिर बच्चों ने कुछ कह दिया था, अरे ये नहीं ये बनाओ, ये नहीं ये बनाओ, यही होता है। फिर हमने आलू रख दिया, चलो हटाओ नहीं बनाएँगे, अब क्या बने फिर आगे बताओ। फिर यहाँ पर शिमला मिर्च काटा और आलू काटेंगे, टमाटर काटेंगे, प्याज़ काटेंगे। आज बनेगा मटर पुलाव, क्योंकि रौनक के पापा मटर ले आए थे किसी और कारण। हमने कहा चलो अच्छा, हम तो पुलाव ही बनाने वाले थे, बच्चे कह रहे थे मटर बना दो, तो मटर पुलाव आज बनेगा। तो जो आलू वापस रख दी थी, फिर से हम छील कर काट कर ले लेंगे। 2 आलू लेंगे, 2 शिमला मिर्च हमने ली है। तो सारी सब्जियाँ धुलकर काट ली थी हमने, और उसके बाद तो कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल। यहाँ पर जीरा, हरी मिर्च, तेज़पत्ता है, और टमाटर, आलू, प्याज़, शिमला मिर्च ये सब काट लिया है। फिर सबसे पहले खड़े मसाले डाल दिए हैं, और फिर अदरक को ग्रेट करके थोड़ी-सी डाल दी है। सब्ज़ी में भी ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा अदरक खपत होती है, फिर सब्ज़ी में भी ज़्यादा डाल दो।
और फिर उसके बाद डाल दिया सबसे पहले प्याज। प्याज को आधा पकाएंगे। और वैसे तो फ्राई करो, आलू फ्राई करो, सारी सब्जियां फ्राई करो तब जाके बनाओ। आज झटपट वाला बनाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो जब प्याज आधा पक गया था तो फिर आलू और शिमला मिर्च भी डाल दिए, क्योंकि बीच बीच में सब्जियां डालते जाएंगे तो साथ के साथ ही सब पकती जाएंगी। फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम आधी सब्जियां पका लेंगे तब जाके चावल डालेंगे। ये फ्रोजन मटर लाए थे तो इसको फिर अच्छे से धुल कर रख दिया है, पानी छन रहा है इसका। ये देखिए अच्छे से सब्जियां नरम हो गई हैं, तब जाके हमने टमाटर डाले हैं। मतलब फ्राई जैसी हो गई थी। और टमाटर को भी पका लेंगे अच्छे से। और उसके बाद सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे ताकि सब्जियां और थोड़ा सा नरम हो जाएं। और सब्जियां पक गई हैं तो इसमें डाला है हमने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाएं। इस बीच में सब्जियां फ्राई हो रही हैं। ऐसे क्या है, मटर पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है, जैसे कि फ्राई करके बनाओ तो वैसे ही स्वाद आता है। जब सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं तो हमने डाल दिया है ये बासमती चावल जो हमने धुल के रख दिया था आधा घंटे पहले। और चावल डालने के बाद इनको चलाते रहेंगे, बराबर चलाएंगे ताकि अच्छे से सब्जी मसाले चावल सब अच्छे से मिल जाएं। और उसके बाद ये धुली हुई मटर भी डाल देंगे इसमें। मटर पुलाव सर्दियों में बना होगा शायद, हमें लगता है अब की बार तो बनाया ही नहीं है हमने। और तब जाके अब बन रहा है। और समय ऐसा था कि मटर भी रखी हुई थी। तो उसके बाद अच्छे से भून कर और फिर हमने इसमें पेरी पेरी मसाला डाल दिया। ये किसी भी चीज़ में डाल दो स्वाद बढ़ा देता है। और फिर अब डालेंगे पानी। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस चावल के बराबर ही पानी रहना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो खिला खिला पुलाव नहीं बनेगा, वो गीला गीला सा बन जाएगा जो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस पानी डाल दिया है और अच्छे से मिला देंगे ताकि सारी सब्जियां चावल के साथ ही मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, सब्जियां अगल बगल हो जाती हैं, कहीं नीचे हो जाती हैं। और ये देखिए अच्छे से मिलाकर और फिर बंद कर देंगे। बस इसमें क्या है, पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए और मीडियम आंच पर पकाएंगे। इधर बच्चे की हमारी सलाद भी कटकर तैयार हो गई है, इशू लगा हुआ था। और एक चीज़ बताएं ना, बच्चों के सामने अगर आप जहर भी पीने लगो ना तो वो उनको भी प्यास लगाती है। यहाँ पर नींबू पानी पी रहे थे और सबको नींबू पानी की प्यास लगाती है। यही एकता का वो होता है ना, एक ही जगह खाओ पियो तो सबके पेट में जाता है, ये होता है। हम पीने लगे तो सबको प्यास लगाई थी। उसके बाद एक सीटी में हमने बंद कर दिया था। और जब आधी गैस निकल गई थी फिर हमने थोड़ी गैस भी निकाल दी थी, क्योंकि चावल फिर गले ना। तो इस क्योंकि ये हमारा तली का काफ़ी ज़्यादा भारी है तो गलने का डर रहता है, इसलिए हमने थोड़ी गैस निकाल भी थी। ढक्कन खोलने के बाद तुरंत हम नहीं चलाएंगे, धनिया डालकर ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। और जब भाप थोड़ी निकल गई थी तब हमने चम्मच इसमें चलाया है। और देखिए आपको दिख ही रहा है चावल कितने खिले खिले बने हुए हैं, ये देखिए। और जब पुलाव बनता है तो बच्चे इसी प्लेट में खाते हैं, तीनों बच्चे इन्हीं प्लेट में खाएंगे, हम तो थाली में खा लेते हैं। और ये डाल दिया घी, दही है नहीं, मठा है नहीं, नहीं तो इसके साथ तो रायता बन जाता है, लेकिन रायता आज नहीं बनेगा, सिर्फ ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बस फटाफट बन गया है। और इसको फ्राई करते ऐसे बनाते तो मुझे डर था इसू कहीं सो ना जाए। तो ये दोस्तों ये पुलाव खा लीजिए, रायता दही कुछ है नहीं, बस ऐसे ही सिंपल सा खा लीजिए। जल्दी में यही बनाया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत जल्दी जल्दी किया था, तब जाके वो अभी जग रहा था, क्योंकि वो फिर सो जाता है जल्दी और सो गया फिर उसको जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पापा के साथ बातें कर रहा था तब इसलिए नहीं सोया है। और आज बुलौआ था, वहाँ जा ही नहीं पाए हैं, इतना टाइम मुझे हो ही गया है, बर्थडे था। तो पैसे भिजवा दिए थे, रौनक के पापा उधर गए थे टहलने के लिए तो उन्हीं के हाथों भिजवा दिया था हमने, हम नहीं जा पाए थे। ये सबके लिए लगा दी है प्लेट, आप लोग भी आ जाइए और हम सभी लोग खाना खाएंगे। और खाना पीना खाने के बाद पुलाव सारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि पुलाव सच में बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद फिर वही साफ सफाई, बर्तन कोई वीडियो नहीं बनाए है, लेकिन बता देते हैं बनाया क्या था। सुबह बनाया था आलू टमाटर की सब्जी, चावल, रोटी, और सारे काम निपटा दिए हैं किचन के। उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जियां भी तब तक खूब अच्छे से सूख गई थी। और ये जो
पॉलीथीन आती है ना चीनी की, कहीं कुछ आता, कहीं कुछ आता, वो हम फेंकते नहीं हैं, रखते रहते हैं सुखा-सुखा के। और ये सब्जियाँ जब हम धुल कर सुखा लेते हैं तो इन्हीं पन्नियों में रख देते हैं। इससे फ्रिज में सब्ज़ी ज़्यादा दिन टिकती है, खराब नहीं होती। ऐसे ही डायरेक्ट रख दो तो सब्ज़ी जल्दी खराब हो जाती है, पानी चला जाता है। तो काफ़ी सारी पन्नी हमने रखी हुई थी, सारी सब्ज़ी हम अलग-अलग करके बास्केट में रख देंगे, क्योंकि अब खेत में सब सब्ज़ी है नहीं, सारी सब्ज़ियाँ बाज़ार से ही आ रही हैं। तो टमाटर अलग, शिमला मिर्च अलग, सब कुछ अलग करेंगे, लेकिन नमी ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। पॉलीथीन के अंदर भी नमी नहीं होनी चाहिए, सब्जियों में भी नहीं नमी नहीं होनी चाहिए। अब ये सब्ज़ी 1 हफ्ते आराम से चल जाएगी, अगर लाइट बराबर आती है तो खराब नहीं होगी। ये देखिए ये मिर्ची भी रख दी है। और आज बहुत बड़ी भूल हो गई है दोस्तों, दही रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि दही रखा हुआ है। जब अभी फ्रिज का सामान थोड़ा अच्छे से रखने लगे, पहले जब बर्तन धुले हैं और तब जाके देखा ये दही रखा हुआ था। मतलब 1 दिन आया था, परसों शायद आया था। मुझे लग रहा था कि है, लेकिन हमने खोल कर देखा नहीं। हमें लगा बच्चों ने खा लिया है। तो चलिए दोस्तों, ये काम तो होता रहेगा, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे, नमस्कार दोस्तों।